तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि पी की हद तक जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने उससे इनकार कर दिया। हालांकि केपी में तो श्योर गवर्नमेंट है पीटीआई की, और अगर उनको पीटीआई को के साथ केपी में शेयर मिलता है तो उन्हें ले लेना चाहिए था और उस तरह उनकी रिजर्व सीट्स भी वहाँ आ जाती, लेकिन उन्होंने वो लेने से इनकार किया है और कहा है कि हम पीटीआई के साथ सिर्फ केपी की हद तक इत्तेहाद नहीं करेंगे। करना है तो पूरे मुल्क में करें, नहीं तो ना करें, छुट्टी करें। हर कोई पीटीआई नू कह रहा है छुट्टी करें, छुट्टी करें, कोई किसी के साथ बनती भी है इस जमात। लेकिन मैं तो खबर और सुनिया सी कि पीटीआई ने क्या छुट्टी करो, पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम उनसे बात करना चाहते, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि नहीं भाई तेरे नाल गल करनी, जाओ छुट्टी करो। तो कहानी उल्टी नहीं होगी? नहीं, अभी तो जमात इस्लामी की बात करें। तेरा तो आपने खुद ही कहा सारे करें जमात इस्लामी। मैंने तो मिसाल दी है, एक मिसाल दी सिर्फ आपको, उन्होंने कहा चलो छुट्टी करो हम आपसे बात करें। अच्छा चले इसका पहले इंसाइडर दे दूं आपको, फिर उसके ऊपर तजिया कर लेते हैं। इंसाइडर ये है जी कि जब ये खबर आई उसके बाद मैंने जमात इस्लामी के जो कुछ लोग हैं उनसे रब्ता किया। मैंने कहा जी क्या चल रहा है, व्हाट नेक्स्ट, के आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करना। तो मुझे बड़ा सॉफ्ट सी खबर मिली, बड़ी सॉफ्टर कॉर्नर वाली। मुझे उन्होंने कहा कि यार अभी तक के लिए ये तय हुआ है कि या तो पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद करें, अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं तो फिर केपी ओनली पे बात आगे नहीं चलेगी। फिर मैंने कहा जी मुझे कैटेगोरिकली बताएं कि आपने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है या अभी कोई मुज़ाकरात या कोई गुंजाइश बाकी है। तो मुझे सेकंड जो पॉइंट था ना, गुंजाइश बाकी वाला, उस पर थोड़ा सा जोर दिया गया। उन्होंने कहा यार तुम लोग ये प्लीज़ पोर्ट्रे, मुझे ये कहा गया जुमला, ये बिल्कुल पोर्ट्रे ना कर देना कि जमात इस्लामी जो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और वी आर नॉट सिटिंग टुगेदर एंड ऑल दैट, तुम हो सकता है कि हमारे मामलात आगे चल पड़े। ये जुमला मुझे एंड में कहा गया, हो सकता है हमारे मामलात आगे चल पड़े। तो अब वेट करते हैं, क्योंकि अभी आई थिंक जब आप और मैं शो कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ की भी सीईसी की मीटिंग चल रही है इस टाइम के ऊपर, और जमात इस्लामी भी अर्ज करने की इजाज़त। हुक्म किया करें, आप अर्ज क्यों करेंगे? बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि जब जमात इस्लामी की केपी असेंबली में सीट ही कोई नहीं रही तो इत्तेहाद किस बात का? अच्छा वो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बात सुने ना, वो तीसरी भी हाथ से निकल रही है ना, वो छोड़े, वो भी अपडेट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट्स तो 14 दिन में आने हैं ना। अपडेट पोजीशन ये है कि 2 निकल गई हैं, तीसरी निकल रही है। किधर इत्तेहाद की कीमत नहीं दे रहे, किधर इत्तेहाद की कीमत नहीं दे रहे, इत्तेहाद की कीमत दे रहे। दूसरी बात ये है कि जो मेरी बात हुई है, हाँ लेकिन सियासत जो है ना वो दूर अंदेशी का खेल है। ठीक है, सियासत ये खेल नहीं है कि आपका सर दीवार में मच गया तो आपने कहा हो मेरा सर दीवार में लग गया। आपको दीवार नजर आनी चाहिए, ठीक है, कि मेरा सर अच्छा सियासतदान वो है जिसका सर दीवार में ना लगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का लग गया। अच्छा आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ। अगर पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ कोई एडजस्टमेंट करनी थी इलेक्शन से पहले देखा, आप मेरी बात, अच्छी स्ट्रेटजी, और इलेक्शन से पहले यही मखसूस नशिस्तों की जो लिस्टें थी ये जमात इस्लामी से दे देने चाहिए थे प्लान बी के तौर पे, ताकि आप एक प्लान बी के साथ चलते। ठीक है, और आप ये समझें कि बहुत बड़ी सियासी हमाकत हो गई है। नहीं एमडब्ल्यूएम वाली ऑप्शन तो है ना उनके पास। सर एमडब्ल्यूएम ने 2 नाम दिए हुए सिर्फ खवातीन की मखसूस नशिस्त पे। अच्छा ये मतलब सब आप और मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, वो आज तक बहुत कॉन्फिडेंट है। वो तो कह रहे थे हमारा बल्ले का निशान भी नहीं जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, वो तो कह रहे थे ना बल्ले का निशान नहीं जाएगा। यहाँ पर एक और आर्गुमेंट जो हम आप और मैं नहीं कर रहे जिसके ऊपर बात, वो आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि बैरिस्टर गौहर साहब या रऊफ हसन साहब जो भी लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का दिस मोमेंट, वो कैसे इतने एमेच्योर फैसले ले लेते हैं कि फैसला पहले ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। और भाई तुमने जमात इस्लामी से ही बात करनी है, पहले सिट टुगेदर। हमारी अंडर 19 खेल रही है, वो तो अंडर 19 तो यही करेगी ना भाई। फिर यार पॉलिटिक्स की अंडर 19 फिर नहीं पता, फिर क्रेडिट देना, फिर क्रेडिट दें कि अंडर 19 परफॉर्म कर रही है। क्या परफॉर्म कर रही है? केपी ले गए हर तरफ, अभी तो मिला नहीं ना अजय भी तानु है कि नहीं? हाँ, अभी भी इन सीटों के बावजूद देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन अ लिप एंड अ सिप वाली बात होती है कि गंडापुर साहब बतौर वजीर आज गिरफ्तार ही ना हो जाएं, नाअहल ना हो जाएं। मेरा मतलब है आप मेरी बात सुनिए, तो एक एमपी की सीट तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी और केपी में अगर जमात इस्लामी के साथ नहीं होता तो पीटीआई के पास कोई सियासी जमात नहीं है चूज करने की। ठीक है, आप देखें ना JUIF के साथ नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट भी तो सीएम बना सकते हैं। अच्छा नहीं, ग्रुप भी बना सकते हैं ना। हाँ। पार्टी नहीं बना सकते, उस पर पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होगा जब तक आप पार्टी में नहीं जाएंगे। आप पे पार्टी डिसिप्लिन लागू, वो सीएम इलेक्ट कर सकते हैं वो लेकिन पार्टी कल को अदम एतमाद में भी वोट डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, कल को फाइनेंस बिल के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं। उनके वो हमेशा ही आजाद रहेंगे। ठीक है, ये ठीक। अच्छा देखिए ना,
केपी में वो उनके पास JUIF के साथ नहीं जा सकती। आई थिंक अगर टेक्निकली तो कुछ मामला इस तरह के आगे चलाएं तो जा भी सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, कैसे जा सकते? पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ नहीं जा सकते। जाना होता तो मरकज में ना जाते। जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया, PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ नहीं जा सकते और ANP के साथ नहीं जा सकते। तो KP के अंदर PTI एक बंद गली में है, उनके पास कोई जमात ही मौजूद नहीं है जिसके साथ वो शामिल हो सके। लेकिन आप ये समझें, ठीक है, अगर जमात इस्लामी के अगर जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया है और ये इनकार कायम रहता है, मन नहीं लग रहा वैसे। अच्छा, ये गिव एंड टेक है ना, सियासत है, गिव एंड टेक है। थोड़ा रेट आगे बढ़ाओ, थोड़ा कीमत कितनी बड़ी है, उनका नाम लेने की कीमत कितनी बड़ी है, देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, आप मेरी बात समझिए ना, रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कीमत नहीं है, उसके लिए तो मंसूरे के चक्कर काटने पड़ने हैं। ठीक है, आप मेरी बात नहीं समझे, आप अपने घर बैठ के ऐलान नहीं कर सकते। इस्लामी ने हमें इनकार थोड़ी किया, उनको भी पता है कि उनकी कितनी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, तो इसलिए आप समझें कि वो कीमत अभी PTI देने के लिए तैयार नहीं है और वो बेलज्जत गुनाह करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। लिहाजा जैसे मौलाना बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से काम नहीं मान रहे, ऐसे ही जमात इस्लामी को ये पता है कि हमारे अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, नाक की लकीरें निकलवा लेंगे। अगर पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद होता है तो जो नेशनल असेंबली की लिस्ट उन्होंने रिजर्व सीटों की दी थी वो भी सारी आ गई, वो भी आज। तो इसलिए जमात इस्लामी को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन का अंदाजा है, शायद PTI को उनकी पॉलिटिकल पोजीशन का अंदाजा नहीं था, तो इसलिए उनका ख्याल था हम ऐलान करेंगे तो जमात इस्लामी वाले भाग जाएंगे। भाई वो सियासी तौर पर मैच्योर लोग हैं। लेकिन अभी CEC का चल रहा है मामला उनका ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये CEC जो थी ना इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी। आप मेरी बात समझिए, ये फैसले तो आपने पहले करके रखे होने चाहिए थे, तो ये फैसले उन्होंने बर वक्त नहीं किए जिसकी आज वो कीमत उठा रही। वरना सबसे बड़ी बात तो ये ना कि वो किसी भी सियासी जमात से एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हो तो रिजर्व सीटें भी लेके होते। आज हुकूमत बना रहे होते, आज हुकूमत कंफर्टेबली मरकज की भी बना रहे होते, पंजाब में भी उस पोजीशन में होते कि किसी के साथ ले दे करके बैठ के पंजाब में जो है ना, मैं ना मानूं और मैं कल्ला ही काफियां, इसने डबो दिया तहरीक इंसाफ। लेकिन मुझे तो लगता है कि उनका वोट बैंक बड़ा है। देखिए ना, 1,93,00,000 से ज्यादा वोट पड़े इन सारे हालात के अंदर, 1,93,00,000 से ज्यादा वोट पड़ा है। फिर आप वही कहेंगे कि सियासत सिर्फ पावर में आने का नाम है, फिर आपका वही आ जाएगा कमेंट। देखो ना, इनकलाब उनसे आया नहीं 9 मई को, तो अब ताकत ही थी ना, वोटा नल आ गया ना, वोटा नल आ गया ना इनकलाब। नहीं, वोटों से भी नहीं आया ना, वोटों से भी नहीं आया। अब रह गया मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, उनके पास सिर्फ मरकज और पंजाब की ऑप्शन। ठीक है ना, और उसमें जो मेरी इतला है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ 2 नाम, करक वाली एक सीट उनकी अपनी नेशनल असेंबली की, और उन्होंने 2 नाम दिए हुए हैं। अगर इनकी कोई पहले अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है MWM के साथ तो वो नाम ही वहां से आ गए होते सारे। आप समझे, इन्होंने नाम भी नहीं वहां से भिजवाए। जो मेरी इलेक्शन कमीशन से बात है, नई लिस्ट नहीं दी जा सकती, आपने वो पहले भी बताया, कल बताया। तो इसका मतलब है कि मखसूस 2 चीजें, 2 एंगल इसके। अब एक एंगल तो, एक तो क्लैरिटी हम सबको आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 के वो भी बड़ा परसिस्ट कर रहे हैं कि जी हम मरकज की हुकूमत भी बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, KP में बनाएंगे। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस तरह तो मरकज में हुकूमत नहीं बन रही। दोनों वो आप मुझे बता रहे थे, उमर अयूब साहब ने कहा 2 दिन में बना लेंगे। उन्होंने कहा जी 2 दिनों के अंदर मरकज भी बनाएंगे, पंजाब भी और KP भी बना सकते हैं अगर वो पीपल पार्टी को हाँ कह दें। वो तो बेहतरीन ऑप्शन थी ना उनके पास दैट टाइम, लेकिन उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया नहीं किया, उन्होंने वो ऑप्शन कैश आउट नहीं की, बल्कि जरदारी साहब की बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। हाँ, वो अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अब दोनों पीपल्स पार्टी भी कर रही है। नहीं, पर वो शुरू तो शेर अफजल मरवत ने किया ना, दोनों तरफ। ये वही एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट है ना जो बिलावल साहब और शहबाज साहब एक दूसरे के बारे में, लेकिन शहबाज साहब जवाब नहीं दे रहे।